Welcome to our channel Sarthi. Your journey to education begins here. Today's topic is a closed and open economy. Yesterday we have discussed sectors of economy. Earlier we discussed factors of production. Basically हम इतने डीपली ये क्यों कर रहे हैं? बेसिक क्योंकि ये हमारे सारे नेशनल इनकम का बेसिक पार्ट है. जब तक हमारे ये बेस सही नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. ये सारे हमारे सर्कुलर फ्लो के पार्ट है. ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, हमारे सेक्टर्स क्या क्या है इकोनॉमी के अंदर, और हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. ये हमारे बेसिक नीड है पूरी इकोनॉमिक्स की. इसलिए हम इन चैप्टर को, इन टॉपिक्स को डिटेल्स में कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट योर टुडेस टॉपिक. टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स. देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी मीन्स किसी भी चीज का बंद होना, कि उसके अंदर सिर्फ हम अपनी जब डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर बिजनेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. देन है ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी मीन्स ओपन फॉर ऑल. ओपन मीन्स हर किसी के लिए खुला हुआ, जिसके अंदर पूरी इकोनॉमी के अंदर कोई भी पर्सन आके बिजनेस कर सकता है. लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ. नेक्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी. An economy that does not interact with other economies. Other economics is other sector of economy, other part of economy. जैसे rest of the world, कि हम rest of the world के साथ business नहीं करेंगे. ये डिसीजन हमने ली क्यों ली? बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, जब अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे थे, उस टाइम क्या हुआ? तो हम लोग डर इतना गए थे कि हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया था. हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले ली थी कि हम बाहर से बिजनेस नहीं करेंगे. तो ये पोजीशन आई थी तब, तो हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी बना दिया. तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारा कोई मतलब नहीं था. जो भी हम कंजम्पशन करते, प्रोडक्शन करते थे, उतना ही कंजम्पशन करते थे. हमारा फॉरेन एक्सचेंज ना आती थी ना जाती थी, इसलिए हम लोगों ने बाहर से बिजनेस करना टोटली बंद कर दिया था. देन क्लोज इकोनॉमी होती है एन इकोनॉमी दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद द अदर इकोनॉमिक्स, कि उनको किसी भी और अदर कंट्री के इकोनॉमिक से कोई मतलब नहीं है. एन इकोनॉमिक दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी इकोनॉमिक्स है उनके साथ कोई मतलब नहीं है. एन इकोनॉमी दैट नाइदर ट्रेड नॉर एंगेज इन द लीडिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से उनका कोई मतलब नहीं, कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके से, ना उनके साथ गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज था, ना उनके साथ कोई पैसों का हेर फेर होता था. जब गुड सर्विसेज जाएंगे तो पैसा क्यों आएगा? तो इस इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं. लेट्स डिस्कस विद चार्ट. क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? फर्म. नेक्स्ट इज हाउस होल्ड. हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है. फर्म उसको क्या देती है? फैक्टर पे. नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है उसमें. गवर्नमेंट को हम क्या पे करते हैं? टैक्स. और गवर्नमेंट बदले में हमारे को क्या देती है? इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी. ये एक हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, उसके अंदर काम हो रहा है, जिसके अंदर हाउस होल्ड क्या है? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्म्स क्या है? प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म क्या बनाती है? गुड्स एंड सर्विसेज. और वो उनको क्या करती है? सेल करती है विद इन इकोनॉमी, वापस हाउस होल्ड को सेल कर देती है. हाउस होल्ड के अंदर सारी चीजें आ सकती है हमारे. गवर्नमेंट सेक्टर को सेल करती है, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ बिजनेस करती है, उसके साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ बिजनेस करती है, पर्सनल लोगों को देती है. वो सारी चीजें हाउस होल्ड का पार्ट है. तो यहाँ पर जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए उनको देती है और उनसे बदले में पैसे देती है, तो जो भी इंटरेक्शन हो रहा है सिर्फ अपनी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है. उससे बाहर हम कहीं बिजनेस नहीं कर रहे. इसके अंदर कहीं किसी और वर्ल्ड से हम डिस्कस कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है. तो दिस इकोनॉमी इज क्लोज, कि हम सिर्फ अपने साथ ही बिजनेस करेंगे, हम अपने में सीमित, हम बाहर वालों से कोई मतलब नहीं रखते. तो दैट्स इकोनॉमी इज क्लोज इकोनॉमी. नेक्स्ट इज ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी जस्ट अपोजिट है उसका क्लोज इकोनॉमी का. इसमें क्लोज इकोनॉमी में क्या था? मेरे किसी और से कोई मतलब नहीं. इसके अंदर क्या है? ओपन फॉर ऑल, जो मर्जी आए हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं. दैट दे ओपन इकोनॉमी इज दैट दे इंटरेक्ट विद द अदर इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है सबके लिए ओपन है. कोई भी हमारे साथ कहीं भी हम फ्री है. हम किसी कंट्री में मर्जी माल बेच सकते हैं, किसी कंट्री के साथ मर्जी उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं. एन इकोनॉमी दैट इंटरेक्ट विद द अदर इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, कि अदर कंट्रीज की इकोनॉमिक्स है उनके साथ हम कहीं भी वर्ल्ड की बिजनेस कर सकते हैं. An economy that interacts freely with the other economies around the world. सेम बात is freely with other economies, कि ये बिल्कुल नेक्स्ट. एन इकोनॉमी दैट इंटरेक्ट फ्रीली विद अदर इकोनॉमीज, की मतलब वी आर फ्री टू इंटरेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड.
कि हम वर्ल्ड में किसी के साथ मर्जी बिजनेस करें, तो इसलिए सारी कंट्रीज को क्या बोलते हैं हमने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेट डिस्कस विद चार्ट। हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी में देखा था, क्या था, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको, फर्म को। फर्म उससे क्या करती थी, गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करती थी और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट देती थी। और फैक्टर पेमेंट से क्या होता था, और गवर्नमेंट को क्या देती थी, टैक्स देती थी और इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। बट यहाँ पर हमने ओपन इकोनॉमी की बात करी, तो ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारा एक सेक्टर और जुड़ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन अदर देन आवर कंट्री, हमारी जो कंट्री को छोड़ के पूरा वर्ल्ड है, उसकी जितनी भी कंट्री है उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया। तो उसके साथ क्या करते हैं बेसिकली, फर्म क्या करती है, उसे गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है और उससे बदले में क्या लेती है, फैक्टर्स पेमेंट लेती है या फॉरेन एक्सचेंज लेती है। हाउस होल्ड क्या करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। फैक्टर जैसे कि तुमने सुना होगा, हम अपनी कोई बाहर की कंपनी है उसको रेंट पे बिल लैंड दे देते हैं, बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे विदेशी कंपनी लगी है, जमीनों पे लगी हुई है हमारी, तो किसी ना किसी फैक्टर को हाउस होल्ड नहीं दिया उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मान लो हमारा कोई पर्सन बाहर जाके काम कर रहा है या हमारा बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है तो उसको लेबर प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या है, लैंड दे दी। हमने बाहर के शेयर्स खरीदे हुए हैं, बाहर की कंट्रीज के ऊपर पैसा लगाया होता है, एचडीएफसी बैंक के हर एक में शेयर लिया हुआ है, प्राइवेट बैंक जितने भी हमने उनके शेयर्स खरीदे, इट मीन हमने उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट भी करा हुआ है। दैट इज, दिस इज क्या है, हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपने फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में उनसे क्या ले रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज देती है, रेलवे वगैरह की कुछ सर्विस यूज कर रही है, हमारी एयरलाइंस बाहर जाती हैं, जो भी हमारी ऐसे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी मतलब किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन करती है गवर्नमेंट उनके साथ। और सपोज गवर्नमेंट से वो अगर हमारे देश में माल आता है तो उनको कस्टम ड्यूटीज टैक्स वगैरह प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बाहर के लिए। तो ये सारी चीजें क्या, जब हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी फॉर ऑल। एनी डाउट, अकॉर्डिंग टू मी, you all are clear this topic. Thanks for watching. Goodbye.